हाय दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पे यहाँ पे इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें देखते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नहाना और नहलाना। देखिए, दो अलग अलग चीज है। जब हम खुद नहाते हैं तो हम बोलते हैं नहा रहा हूँ या नहाना, लेकिन हम जब किसी को नहलाते हैं तो हो गया नहलाना। जैसे हम बच्चे को नहलाते हैं तो वहां नहलाना हो गया, और जब खुद नहाते हैं तो नहाना हो गया। तो अक्सर इस केस में हम फंसते हैं हमेशा कि नहाने के लिए भी हम वही टेक अ बाथ यूज कर देते हैं, नहलाने के लिए भी हम टेक अ बाथ यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नहाना बिल्कुल सही है, जो कि हमेशा हम यूज करते हैं टेक अ बाथ। लेकिन दोस्तों, अगर बात आती है नहलाने की, ठीक है, अक्सर बच्चों को ही नहलाया जाता है, वैसे बुजुर्गों को भी नहलाते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है, हाथ पांव नहीं चलते हैं, या कोई बीमार होता है, यंग को भी नहलाते हैं। जब कोई बीमार होता है, नहीं नहला पाते, या कोई चोट कुछ भी, चलो वो तो आप समझ सकते हैं। तो जब बात आती है नहाने की तो होता है टेक अ बाथ, लेकिन जब बात आती है नहलाने की तो वहां पे होता है केवल बात। लेकिन ये बात जो है बी ए टी एच है, लेकिन ये बात के साथ बी ए टी एच के साथ ई भी लग जाता है। तो जहां पे ये वाला बात आएगा वहां पे आपको समझ जाना है कि नहलाने की बात हो रही है। लेकिन जहां पे टेक अ बात आएगा वहां पे अपने ही नहाने की बात हो रही है। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से और तरीके से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कि मैं नहा रहा हूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया मैं नहा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम नहाने के सेंस में देखेंगे, और यह दूसरा एग्जाम्पल वह नहा रहा है, ठीक है, वह नहा रहा है। अब ये तो हमारा सिंपल तरीके से बन जाएगा, मैं नहा रहा हूँ, यानी कि इस सेंस में बन जाएगा मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ, क्योंकि कंटिन्यूस का वर्ड है तो यहाँ पे हमारा आईएनजी आ जाएगा, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। ये भी इसी का है, वह नहा रहा है, यानी कि ही इज टेकिंग अ बाथ, ठीक है, ही इज टेकिंग अ बाथ, ठीक है। नहाने के सेंस में सभी को पता है अभी तक कि बड़ा सिंपल तरीके से हमारा बन जाता है, मैं नहा रहा हूँ, वो नहा रहा है। लेकिन जब बात आती है नहलाने की, ठीक है, यानी कि मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ या बेबी को नहला रहा हूँ, ठीक है। इसका हो गया जैसा एग्जाम्पल नहलाने का, नहलाने का एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो गया मैं अपने बेबी को नहला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने बेबी को नहला रहा हूँ, अपने बेबी को नहला रहा हूँ। और ये तो हमारी कंटिन्यूस की बात हो रही है कि मैं बेबी को नहला रहा हूँ। कई बार हम इस सेंस से बोलते हैं कि मैंने अपनी बेबी को नहला दिया है, ठीक है, मैंने अपने बेबी को नहला दिया है। या ही के साथ भी हमारा इसका आ सकता है कि वो अपनी बेबी को नहला रहा है, या उसने अपने बेबी को नहला दिया। राम अपने बेबी को नहला रहे हैं, या राम ने अपनी बेबी को नहला दिया। इस तरीके से हमारे सेंटेंस किसी भी तरीके से आ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं अपने बेबी को नहला रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें अब देखना है आई एम, अब क्या है हमारा बात, ठीक है, आई एम बात, ठीक। लेकिन अब जब हम इसको बाथिंग करते हैं तो वहां पे हमारा ई नहीं लगता, वहां पे सीधे सीधा हमारा हो जाएगा बाथिंग, ठीक है। आई एम बाथिंग, अपने बेबी को नहला रहा हूँ, आई एम बाथिंग माई बेबी। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे पता लग रहा है हमें कि आई एम बाथिंग माई बेबी, इसलिए पता लग रहा है कि यहाँ पे टेक का यूज नहीं आया है। हालांकि बात जब इसका आईएनजी लग रहा है बाथिंग, तब भी वही हो रहा है, लेकिन वहां पे बाथिंग के साथ आईएनजी नहीं होता, वहां आईएनजी हमारा टेक के साथ लग जाता है, जो कि टेकिंग हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात बाथिंग होगा तो हम समझ जाएंगे इसमें टेक तो हमारा होगा नहीं, और जैसे ही बाथिंग होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें नहलाने की हमारी बात हो रही है। मैं अपने बेबी को नहला रहा हूँ, आई बाथिंग माई बेबी। तो बड़ा इजी है, बस हमें पता होना चाहिए कि नहाना टेक अ बाथ, नहलाना खाली बात होता है, ठीक है।
मैं अपने बेबी को नहला दिया है। ठीक है, नहला दिया है यानी कि आई हैव, अब यहाँ पे बात का थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाथ, BATHE, उसके साथ डी लग जाएगा हमारे, यानी बाथ। मैं नहला चुका हूँ किसको? माय बेबी को, माय बेबी। ठीक है, मैं अपने बेबी को नहला रहा हूँ, आई एम बाथिंग माय बेबी। मैं अपने बेबी को नहला दिया है, मैंने अपने बेबी को नहला दिया है, आई हैव बाथ माय बेबी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी खुद के नहाने की बात हो रही है तो टेक अ बाथ, किसी को नहलाने की बात हो रही है तो ओनली बाथ। लेकिन बात की स्पेलिंग में टी एच के बाद हमारा ई भी लग जाएगा, BATHE। तो ये हमारा सिंपल सा है तरीका, नहाना और नहलाने में अंतर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जब भी इस टाइप का सेंटेंस आएगा नहाना नहलाना, आप उसको आसानी से समझ भी पाएंगे, आसानी से बोल भी पाएंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।